सभी सीधे बैठकर दोनों नेत्रों को बंद करके परमात्मा के अनंत सर्वव्यापक और पवित्र कल्याणकारी स्वरूप की भावना मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। प्रार्थना। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन
हमारा कौन है, जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति और ब्रह्मचारीगण, केनोपनिषद के दूसरे खंड का प्रकरण चल रहा है, जिसमें तबलकार ऋषि ने ये उपदेश दिया कि जिस परमात्मा को जानना है, जिस ब्रह्म को जानना है, उसके लिए प्रतिबोध को उत्पन्न करो, अंतर्मुखी होकर के उसको जानो। और दूसरी तरफ संकेत किया, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः। धीर लोग भूत भूत में, प्राणी प्राणी में विचार करके, प्राणी प्राणी के विषय में विचार करके, एक एक प्रकृति के तत्वों के ऊपर विचार करके, वेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, मर करके इस शरीर को छोड़ के अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। ये प्राणियों को देखना, उनकी विवेचना करना इतना मुख्य है जो कि हमें मुक्ति तक पहुंचा सकता है। मुक्ति तक पहुंचने के लिए जिस बुद्धि और जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस समझ की आवश्यकता है, जिस विवेक और वैराग्य की आवश्यकता है, वो हमें इस सृष्टि को देख करके पता लगती है। चाहे ये कार्य जगत हो, जड़ जगत हो, अथवा जीवों की सृष्टि हो। और उस विवेक तक पहुंचाने के लिए ही, उस समझ को बनाने के लिए ही ऋषि ने उपदेश दिया, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, प्राणी प्राणी में सोच करके। और जब हम प्राणी प्राणी में इन विषयों को सोचेंगे तो हमारी भी दृष्टि ऋषि के समान बन सकेगी। हमें भी ये समझ में आएगा कि इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति। इस जीवन में अगर ईश्वर को जान लिया, समझ लिया, पा लिया, तब तो ठीक है। नो चेत इह अवेदित महती विनष्टि। अगर इस जन्म में ईश्वर को नहीं जाना तो महान विनाश हो जाएगा। प्राणियों को एक सामान्य दृष्टि से हम देख लेते हैं कि अपने अपने कर्मफल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों के अंदर प्राणी जन्म ले रहे हैं। और इससे आगे हम सोचें तो कल आपके सामने बात रखी थी कि मनुष्य इस धरती पर इतने कम हैं। अन्य जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति जो कि सजीव शरीर हैं, उतनी ही आत्माएं वहां विद्यमान हैं, वो तुलना में, अनुपात में बहुत अधिक है। वहां भी उसी तरह की आत्मा है जैसी कि हमारी अपनी आत्मा है। तो आखिर ये ऐसा क्यों हो गया कि इतने प्राणी इन विभिन्न योनियों के अंदर विद्यमान हैं और मात्र कुछ प्राणी ही मनुष्य शरीर के अंदर, कुछ आत्माएं ही मनुष्य शरीर के अंदर विद्यमान हैं। और ये अनुपात लगभग ऐसा ही सतत चलता रहता है। मनुष्यों और अन्य प्राणियों की संख्या कमोबेश इसी प्रकार से सतत चलती रहती है।
मनुष्यों की संख्या भले ही 1 अरब से 6 अरब हो जाए, 7 अरब हो जाए, 10 अरब हो जाए, जो इतर प्राणियों की संख्या का अनुपात है उसकी तुलना में ये वृद्धि बहुत नगण्य है। हमको 1 अरब से 10 अरब संख्या होती भी दिखेगी, 10 गुनी, लेकिन कुल जो अंतर होगा प्रतिशत अनुपात के अंदर वो बहुत नगण्य है। 1 लाख का भी और 1 लाख का भाग कर लें, इतना छोटा सा अंतर है। इतने अधिक प्राणी सब जगह विद्यमान है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या कर दिया इन प्राणियों ने जो इतने वर्षों तक लगातार वहां विद्यमान है। ये बड़ी लंबी पंक्ति लगी हुई है मनुष्य जन्म को पाने के लिए। कर्मफल भोगते भोगते जब पाप पुण्य की तुल्यता होगी तो मनुष्य शरीर मिलेगा। इन्होंने आखिर ये ऐसा क्या कर दिया और कब कर दिया कि ये इन योनियों के अंदर विद्यमान है। भूतेषु भूतेषु विचिंते, उन प्राणियों को वहां देख करके वो विचार रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। कर्म योनि केवल मनुष्य योनि है और मनुष्य का शरीर 50, 75, 100 साल आज चल पाता है। सतयुग की भी लगाएं तो अधिक से अधिक मानव की आयु 400 वर्ष स्वीकार की गई है। इस अनंत काल तक, इसने लंबे काल तक इतर योनियों में प्राणी भटक रहे हैं। उसकी दृष्टि से 400 साल भी बहुत कम है। अरबों खरबों वर्षों तक, न जाने कितने सृष्टि और प्रलय तक ये जीव इन्हीं योनियों के अंदर भटक रहे हैं, वहीं भोग रहे हैं। उनको मनुष्य जीवन का अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो आखिर उन्होंने इस कर्म योनि मनुष्य शरीर में ऐसा क्या कर दिया कि उधर भी वो विद्यमान है। हम सामान्य रूप से यदि मनुष्यों को देखें तो हमारी ये धारणा बनती है कि समाज के अधिकांश व्यक्ति सज्जन हैं, अच्छे हैं। दुर्जन व्यक्ति, अपराध करने वाले तो बहुत कम होते हैं, उनका प्रतिशत बहुत कम है। समाजशास्त्री भी यही बोलते हैं। ये आज के कानून की दृष्टि से स्थूल रूप से ठीक हो सकता है, लेकिन जिस कर्मफल व्यवस्था जिस ईश्वर के संविधान से चल रही है, जिस ईश्वर के संविधान के अनुरूप चल रही है, उसकी दृष्टि में हमें देखना होगा कि कौन अच्छे कर्म कर रहा है और कौन बुरे कर्म कर रहा है। मनुष्य और इतर प्राणियों में जो अनुपात का इतना बड़ा अंतर है, वो इतना अवश्य संकेत कर देता है कि मनुष्य शरीर में हम बहुत अधिक गलत कार्य, बहुत अधिक अधर्म के कार्य करते हैं। हम शरीर से भी अधर्म करते हैं, वाणी से भी करते हैं, और मन से तो न जाने कितना करते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर पाते, हम सोच भी नहीं पाते। और शरीर से भी हम दूसरों के धन, दूसरों के यश, दूसरों के सुविधाओं को ले लेते हैं, अन्यायपूर्वक ले लेते हैं। वाणी से भी हम दूसरों की अन्यायपूर्वक हानि कर देते हैं, और मन से भी हम न जाने कितनों की के प्रति दुर्भावना, द्वेष करते रहते हैं। अब ये सारा का सारा हमारे कर्माशय में संचित हो जाता है। अब ये भूतेषु भूतेषु विचिंत्य, भूत भूत में सोचने वाला साधक फिर भी प्रश्न उठाता है कि आखिर 100 सालों में भी शरीर से कितने कर्म करूंगा मैं, वाणी से भी कितने करूंगा, मन से भी बहुत कर्म होते हैं, लेकिन फिर भी क्या इसका इतना बड़ा फल है कि मैं खरबों और नीलों वर्षों तक इतर योनियों में भटकता रहूं? क्या इतने बुरे कर्म हो जाते हैं, इतने अधिक कर्म हो जाते हैं? तो वहां दूसरी एक और बात हमें समझनी होगी कि अगर ईश्वर इतर योनियों में जन्म देकर के दंड न देता तो वो और क्या व्यवस्था कर सकता था। ईश्वर के दंड
काफी लंबे होते हैं और भिन्न प्रकार के होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने ये छोटा सा बुरा काम किया है, लेकिन उसका फल कितना लंबा और कितने समय तक होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर पाते। ईश्वर ने जो ये सारी सृष्टि बनाई है इस तरह से बनाई है कि वो अपने श्रेष्ठतम रूप में है, उपयुक्ततम रूप में है। एक जीव का जीवन दूसरे जीव के आधार पर चल रहा है, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, और चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, सबका जीवन दूसरों के ऊपर निर्भर है। और क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए ये सारी व्यवस्था अंततोगत्वा मनुष्य को ध्यान में रख करके, मनुष्य योनि को मुख्य ध्यान में रख करके बनाई गई है। हमारा जीवन चलने के लिए अन्य कितने प्राणियों का हम उपयोग करते हैं, उनकी कितनी मेहनत का उपयोग करते हैं, इसको विचारेंगे। हमको जो ये मनुष्य शरीर का अवसर मिला है, ये अवसर किस कीमत पर मिला है। यदि इस अवसर को हम गंवाते हैं, वो कीमत हमको चुकानी होगी। और ये इस प्रकार की कीमत नहीं है कि हम किसी श्रमिक को धन देकर के, वेतन देकर के कीमत चुका देते हैं। यहां पैसे से कोई कीमत नहीं चुकाई जाती। कुछ कीमत ऐसी होती है जो समय देकर के ही चुकाई जाती है। अपने सहयोग को देकर के ही कीमत चुकाई जाती है। वस्तु या धन से कीमत नहीं चुकाई जाती। यश देकर के, सम्मान देकर के कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक उदाहरण देखें कि कुछ बच्चे एक दीवार के परे चल रहे खेल को देखना चाहते हैं। विद्यालय के मैदान के अंदर खेल चल रहा है, चारों तरफ ऊंची दीवार है। 6 बच्चे हैं, वो खेल देखना चाहते हैं। उनके पास और कोई साधन नहीं है कि खेल देख सकें, दीवार के बाहर खड़े हैं। एक व्यक्ति इतना लंबा नहीं है कि वो देख सके, तो उपाय उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर के इस खेल को देख सकते हैं। तो 3 जने नीचे खड़े हो गए, 3 के ऊपर 2 खड़े हो गए, और उन 2 पे भी एक जना ऊपर चढ़ गया और वो खेल को देख पा रहा है। केवल एक जना खेल को देख पा रहा है। कुछ देर, 5-10 मिनट उसने खेल देख लिया। अब आगे की व्यवस्था क्या होगी? वो नीचे आएगा, वो खड़ा रहेगा, और बाकी के जो 5 हैं, जब तक वो देखेंगे तब तक वो नीचे खड़ा हुआ अपना कंधा देगा। और इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करके वो उस खेल को देख सकते हैं। परस्पर इसी प्रकार का सहयोग करके उस खेल को देख सकते हैं, उस खेल को देखने का अवसर पा सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में जो हमने अवसर पाया है मुक्ति प्राप्ति का, ये अवसर हमारे को अन्य जीवों के सहयोग से मिला है। और इस मनुष्य जन्म में आने से पहले हमने भी बहुत से प्राणियों को, बहुत से मनुष्यों को मुक्ति प्राप्ति करने के लिए सहयोग प्रदान किया है। करोड़ों अरबों वर्षों तक हमने भी किया है, और आज हमको दूसरों का सहयोग मिल रहा है। हमको कितना सहयोग मिलता है? हम अपना एक छोटा सा एक दिन चलाने के लिए भोजन करते हैं। हम अगर 250 ग्राम गेहूं खाते हैं, तो 250 ग्राम गेहूं कितने गेहूं के पौधों से निकल करके आता है? एक एक पौधे में एक एक आत्मा विद्यमान था, और उस आत्मा ने जब तक वो पौधा रहा, 2.5 या 3 महीने की फसल थी, तब तक अपना समय गेहूं बनाने के लिए दिया है, केवल कुछ बालियां बनाने के लिए। अगर वो जीव वहां न होता तो परमात्मा भी प्रकृति से गेहूं नहीं बना सकता था।
वहां ये व्यवस्था आवश्यक है। तो एक दिन का गेहूं खाने के लिए हमारे को कितने जीवों का श्रम दिवस उपयोग में लेना हुआ? मान लीजिए 10 भी पौधे हैं तो 10 पौधों का 3 महीने का समय, 30 महीना। और भी गणना बढ़ा सकते हैं। हमने एक गाजर खाई, उस गाजर को बनने में 1.5 महीना 2 महीना लगा, 50 दिन 60 दिन लगे। किसी एक आत्मा ने वहां रह करके अपना समय दिया है, इसलिए हम एक मूली खा सकें, एक गाजर खा सकें। उसका अपना कर्मफल है, वो वहां चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे को भी समय मिला है। हम एक गन्ना चूसते हैं, वो इस एक गन्ने को बनने के लिए 1 साल लगा है। एक आत्मा वहां पर विद्यमान रहा है। ये कीमत हम कब चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे? ईश्वर के यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम धन देकर के इस कीमत को चुका सकें, इस समय की कीमत को चुका सकें। इसके लिए तो हमको ही वहां पर समय देना होगा। और यही कारण है कि ईश्वर के जो दंड हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत अधिक लंबे होते हैं। हम दूध पीते हैं, एक गाय का उपयोग करते हैं, और वो गाय भी दूध बनाने के लिए कितने पौधों को खाती है, कितनी घास खाती है। उन जीवों का सहयोग गाय को मिल रहा है। और उस गाय के पेट में चारे को पचाने के लिए जो लाखों सूक्ष्म जीव हैं, उनका जीवन भी उस गाय के दूध के बनने के लिए है। अब कल्पना करते जाइए, कल्पना करते जाइए। थोड़ी सी दाल हम खाते हैं, दाल के एक पौधे में उसकी जड़ों के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म कीट होते हैं। उनकी गांठों के अंदर वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उससे फिर प्रोटीन बनता है। वो दाल का एक पौधा, एक आत्मा वहां नहीं है, वहां और हजारों लाखों सूक्ष्म कीट उसकी जड़ के अंदर बैठे हैं जो सतत सेवा कर रहे हैं। सब एक तरह से फैक्ट्रियां हैं रसायन बनाने की, एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित करने की। किस लिए ये सारा का सारा? इसलिए कि कुछ दाल बन सके, कुछ अन्य जीवों को उपयोग मिल सके, मनुष्य को उपयोग मिल सके। तो हम किस कीमत के ऊपर अपना ये मनुष्य जीवन चला पा रहे हैं, इसको अगर देखें तो ईश्वर के यहां तो यही विधान है। अगर हमने इस अवसर को उपयोग में ले लिया तब तो ठीक है, हम मुक्ति में चले जाएंगे। अब हमारे लिए उसको चुकाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमने इस अवसर को खो दिया तो फिर हमको उसी तरह वर्षों तक गन्ने के अंदर रह करके दूसरे के लिए मीठा रस उत्पन्न करना होगा। वर्षों तक हमको दाल के पौधे के अंदर रह करके उसके लिए कुछ थोड़ा सा प्रोटीन बनाना होगा। मनुष्यों के लिए दूध पैदा करना होगा, गाय के आमाशय में रह करके उसके चारे को पचाना होगा, गलाना होगा, और इसी तरह न जाने क्या क्या हमको कितने वर्षों तक करना होगा। तो यहां कीमत केवल समय देकर के चुकाई जाती है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, इन भूत प्राणियों में देख करके आपको पता लगेगा कि इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति। इस जन्म में अगर ईश्वर को पा लिया तो ठीक है, क्योंकि फिर इस चक्र में नहीं जाना होगा। एक लंबे समय तक मुक्ति के अंदर हम रहेंगे। और अगर इस जन्म में नहीं गए तो फिर हमको इस सेवा का शुल्क, इस सेवा की पूर्ति समय के रूप में सेवा देकर के ही करनी पड़ेगी। एक कहानी समाज के अंदर प्रचलित है। एक राजा ने एक लकड़हारे पर खुश होकर के उसे चंदन का खेत दे दिया, बाग दे दिया, जंगल दे दिया। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ। वो पहले जंगल से लकड़ियां काट करके कोयले बना करके बेचा करता था, अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था।
बहुत बड़ा बाग पाकर के खुश हुआ कि मेरे को जीवन भर बहुत अच्छा रहेगा। राजा तो बाग दे करके चला गया। कुछ महीनों के बाद में उधर से गुजरा। उसने सोचा कि अब तो वो बड़ा धनवान हो गया होगा कि चंदन को बेच करके चंदन की एक छोटा सा टुकड़ा भी कई रुपए का बिकता है और वो माला माल हो गया होगा। लेकिन उसने देखा जाकर के कि पेड़ कटे हुए हैं, बहुत सारी जमीन सफा हो गई है और वो लकड़हारा वैसा का वैसा ही है। तो उसी प्रकार से चंदन को काट करके कोयला बना करके और कोयले के भाव बेच रहा था। ये लकड़हारे की, उस कोयले बनाने वाले की दृष्टि है कि उसे लाभ हो रहा है, उसकी दृष्टि है। वो ऐसा नहीं सोच रहा कि मेरा कोई विनाश हो गया है। उसको तो लाभ ही दिख रहा है, उसका तो जीवन चल रहा है, उसको तो 2 रोटी मिल रही है। लेकिन राजा की दृष्टि में या समझदार व्यक्ति की दृष्टि में देखें तो उसने अपना विनाश कर लिया कि इतना बड़ा चंदन का क्षेत्र मिला था, वो सारा उसने कोयले के अंदर गंवा दिया। तो उसी दृष्टि से ऋषि कह रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है, कुछ सफलताएं पा ली हैं, कुछ भौतिक साधनों की उपलब्धि कर ली है, कुछ भौतिक सुखों को भोग लिया है, शारीरिक और मानसिक कुछ सुख को पा लिया है, तो यह हमारी उपलब्धि है। ये कोयले बेचने जैसी उपलब्धि है। ये मनुष्य जीवन तो उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए, उसके आनंद के लिए मिला था, और अगर वो हमको नहीं मिला तो ये हमारा विनाश ही है। ये महती विनष्टि है, महान विनाश है। चरक संहिता में एक छोटा सा प्रकरण आया। चिकित्सा का ग्रंथ है, इसलिए चिकित्सक को ध्यान में रख करके बात कही। उन्होंने कहा कि जो चिकित्सक चिकित्सा करके धन लेता है, ऋषिकृत ग्रंथ है, बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, हमको वो अनुपयोगी और अप्रासंगिक लग सकती है, लेकिन ऋषि की दृष्टि है। उन्होंने कहा जो पैसा देकर के चिकित्सा करता है, जो धन कमाता है, लाभ कमाता है, वो इस प्रकार से है जैसे कि मिट्टी की ढेरी को वो पा रहा है। एक मिट्टी का ढेर उसने पा लिया है, थोड़ी मिट्टी नहीं, बहुत अधिक मिट्टी, मिट्टी का पर्वत उसने पा लिया है। लेकिन किस कीमत पर? मैं कहा कि दूसरा व्यक्ति है जो बिना पैसा लिए चिकित्सा कर रहा है, सेवा के रूप में, वो सोने का पर्वत पाने वाला है। तो जो पैसा लेकर के चिकित्सा कर रहा है, वो सोने के पर्वत को छोड़ करके, सोने के ढेर को छोड़ करके मिट्टी के ढेर को पा रहा है। निष्काम भाव से जो कार्य किया जाता है, उसकी कीमत, उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है। और जो सोने के ढेर को छोड़ करके मिट्टी के ढेर को पाने में लगा हो, तो समझदार तो उसको कहेगा कि ये अपना विनाश कर रहा है। और मिट्टी के ढेर को पाने वाला सोचेगा इस मिट्टी को बेच करके तो मैं हजारों रुपए कमा लूंगा। एक ट्रैक्टर की ट्रॉली भी 300, 400, 500 रुपए की जाती है, मैं तो हजारों रुपए इससे कमा लूंगा, मेरा जीवन आराम से कटेगा। तो यही स्थिति हमारे जीवन की है। इसकी क्या कीमत है, इससे हम क्या पा सकते हैं, उसका हमको बोध नहीं हो पाता। और हम सामान्य सुखों के अंदर, सामान्य भौतिक प्राप्तियों में ही बड़े आनंदित रहते हैं, अपने को तृप्त समझते हैं। इसी बोध को ऋषि देना चाहते हैं। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, एक एक प्राणी में विचार करो क्या स्थिति है, क्यों है, और इसके बाद में जो समझ पैदा होगी वो समझ उचित विवेक की होगी, उचित ज्ञान की होगी, उचित वैराग्य की होगी, और उससे हम परमात्मा को पा सकेंगे। और तब हमारा भी विचार यही होगा, दूसरों को भी हम यही कह सकेंगे, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति। इस जन्म में ईश्वर को पा लिया तो ठीक है, नो चेत यह अवेदित महति विनष्टि। ईश्वर को अगर नहीं पाया
तो ये महान विनाश होगा। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर संसार को देखने की प्रवृत्ति बने, उसके पीछे छिपे नियम कारणों को हम जाने और उससे एक समझ विवेक हमारे अंदर पैदा हो, वैराग्य पैदा हो और उसके बल पर हम इन संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए, इनसे निर्लिप्त रहते हुए अनंत परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा को पा सकें। 3 बार ओम का उच्चारण। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक धर्म की जय। जय हो, जय हो, जय हो, पालन हो। सबको साथ नमस्ते।